हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइंडिंग मिस्ट्री हिंदी में। दोस्तों, जो लोग यूएफओ एलियंस एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं उन्होंने एक न्यूज तो सुनी ही होगी कि किस तरह से एक मिस्टीरियस मोनोलिथ यूटा के डेजर्ट में मिला था, जो एकदम साई-फाई मूवी के जैसा ही कुछ लगता है। वैसे ये मोनोलिथ जहाँ मिले हैं उस एरिया को वहाँ के लोग मास ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ये मोनोलिथ तब डिस्कवर हुआ जब माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग अपने रोजमर्रा की तरह इंस्पेक्शन पर निकले हुए थे। तब उन्हें ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर दिखाई दिया और इसे इन्वेस्टिगेट किया। ये मोनोलिथ ट्रायंगुलर शेप का था और बहुत ही चमक रहा था और इसकी लंबाई 12 फीट थी, लगभग 2 इंसानों के हाइट जितनी। अभी ये पता नहीं चला है कि आखिर ये आया कहां से। क्या किसी ने जानबूझ के उसे यहाँ लगाया था या फिर ये किसी दूसरे सिविलाइजेशन के इंडिकेशन है। जैसे ही ये न्यूज सोशल मीडिया पर आई तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इसे एलियन से जोड़कर देखने लगे। जिन लोगों ने इसका इंस्पेक्शन किया था वो ये दावा कर रहे थे कि ये मैन मेड इंस्टॉल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इस बात से भी हम ना नहीं कर सकते कि ये किसी दूसरी सिविलाइजेशन ने यहाँ नहीं भेजा हो। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था अ स्पेस ओडिसी, और एक मूवी और आई थी जिसका नाम था द अराइवल। इन दोनों मूवीज में सेम ऐसा ही मोनोलिथ को दिखाया गया था, और जैसे ही इन मूवीज में मोनोलिथ दिखाया जाता है उसके फौरन बाद ह्यूमंस बहुत तेज हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही ये न्यूज पब्लिक हुई तो लोग इसकी पुरानी इमेजेस को सर्च करने लग गए। इसकी लास्ट इमेज 5 साल पहले ही ली हुई मिली और जहां पर ये ऑब्जेक्ट इंस्टॉल्ड मिला, लेकिन इंस्पेक्शन करने वालों का ये मानना था कि ये ऑब्जेक्ट 50 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है, क्योंकि इस एरिया की जो सबसे पहली फोटो मिली है वो 5 साल पहले ही ली हुई है। कॉन्स्पिरेशन थ्योरी इस फेनोमेना को स्टारगेट के नाम से भी बुलाते हैं। स्टारगेट का मतलब एक दरवाजा जहां एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रेवल किया जा सके। बहुत से सवाल अभी बाकी ही थे कि अचानक ये ऑब्जेक्ट यूटा के डेजर्ट से मिस्टीरियस तरीके से डिसअपियर हो गया। फिर लोगों के दिमाग में और बातें घूमने लगी कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। लोग इसके बारे में सर्च कर ही रहे थे कि अचानक अगले ही दिन ये मोनोलिथ रोमानिया में मिला, सेम टू सेम उसी टाइप का, और फिर एक स्ट्रक्चर कैलिफोर्निया में भी मिला। अब तो हालत ये हो गई कि लोग इसे सच में मिस्टीरियस फेनोमेनिया बताने लग गए, और इस तरह के स्ट्रक्चर मार्स पे भी मिले थे। तो क्या जो अभी मोनोलिथ मिले हैं वो किसी ह्यूमंस के द्वारा मार्स पर इंस्टॉल्ड किए हुए थे, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। दोस्तों, लोग इसको स्टारगेट भी बुलाते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ स्टारगेट होता क्या है और अब तक ये कहाँ मिल चुके हैं और इनका असली मकसद क्या है। जैसे कि क्या एंशिएंट लोग टाइम स्पेस ट्रेवल की टेक्नोलॉजी को ढूंढ पाए थे, क्या उन्होंने सच में एलियंस को ढूंढ निकाला था, या उन्होंने दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल किया था। पूरे वर्ल्ड वाइड मिलियंस लोग ये बिलीव करते हैं कि पास्ट में अर्थ को एलियंस ने विजिट किया है, और हो सकता है कि ये बातें सच हो क्योंकि हमारा हिस्ट्री और कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंसिडेंट और क्रिएटर से काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि एलियंस अर्थ पे स्टारगेट की मदद से आए थे। इस्तांबुल के 200 किलोमीटर साउथ में पामुक्काले एक जगह है जहां हीरोपोल्स रुइंस है। ये एक एंशिएंट सिटी है जो 3rd सेंचुरी बीसी में फिगेंस के लिए एक सीक्रेट साइट था। मार्च 2013 में इटालियन साइंटिस्ट ने अनाउंस किया कि उन्होंने एक गेट अनाथ की जिसे एंशिएंट हिल जाने का रास्ता भी बोलते हैं। एंशिएंट ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन को अंडरवर्ल्ड से बहुत फैसिनेशन थी। उनके माइथोलॉजी में ऐसी कई सारी स्टोरीज है, जैसे कि रिलम ऑफ हेडिस एंड प्लूटो, जो ऐसे ट्रेवल्स के बारे में बात करते हैं जो कि ऐसी अनसीन रिलम्स में ट्रेवल कर पाते थे। इस डेड लोगों की लैंड में पहुंचना और वहां सरवाइव करना मुश्किल है। फ्रेबो के अकॉर्डिंग ये केव का नाम है प्लूटोनियन, जो कि प्लूटो के हेल जाने का रास्ता है, जो कि अंडरवर्ल्ड का गॉड है। ये केव इतना सीक्रेट माना जाता है कि यहाँ किसी का जाना अलाउड नहीं है, बस कुछ प्रीस्ट ही उसके पास जा सकते थे। ये प्रीस्ट एक बहुत ही पावरफुल गॉड्स का वर्शिप करते थे जिनका नाम था काइबेल। वो एक गॉडेस थी जो ग्रीक और रोम में भी फ्रेड हो गई और वहाँ के लोग भी उन्हें वर्शिप करने लगे।
उन्हें गेटवेज का गार्डियन माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि टाइम और स्पेस में ट्रैवल करने के लिए इस गॉडेस की परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए गेटवेज में उनके स्टैचू को गेटवेज के नेक्स्ट ट्रैफिकली रखा जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी के गॉड से ह्यूमन हमेशा सुरक्षित रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके रिलम्स हमारे रीच से बाहर है। इसकी वजह से एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है। लेजेंड्स वर्ल्ड वाइड ऐसे गेटवेज को प्लूटो के गेटवे से कंपेयर करते हैं क्योंकि गॉड्स के लैंड जाने का रास्ता माना जाता है। बहुत सारे ऐसे गेटवेज ने तो इंस्टेंट पैसेज प्रोवाइड किया है जो कि अर्थ के स्पेस से बाहर है, और कुछ पैसेज तो टाइम और स्पेस के भी बियॉन्ड है। और कुछ लोगों के हिसाब से इन पैसेजेस पर दूसरे वर्ल्ड के लिविंग बीइंग्स ने प्रेस पास किया है। ऐसी ही पैसेजेस को आजकल स्टारगेट्स कहा जाता है। स्टारगेट्स का बेसिक मीनिंग है कि इसकी हेल्प से दूसरे स्पेस और टाइम में ट्रांसपोर्टेशन करना पॉसिबल है। यानी कि स्टार्स के पास ऐसा भी हो सकता है कि ये पैसेजेस या स्टारगेट बस हमारी एंसेस्ट्री की इमेजिनेशन का पार्ट हो। इनकी हकीकत को पूरी तरह से अब तक प्रूफ नहीं किया गया है। अगर हमारे पास्ट जनरेशन ने टाइम ट्रेवल किया है तो उसके क्या प्रूफ हैं? और आखिर इतना एडवांस टेक्नोलॉजी तब आया कहां से? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट के हिसाब से प्लूटो के गेटवे में कुछ रियलिस्टिक मिल सकते हैं जो इस बात का प्रूफ हो सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ रिचुअल वगैरह स्टोर किए गए हैं जो बहुत ही डिटेल्ड कुछ ट्रेवल्स के एक्सपीरियंस को बताते हैं। एंशिएंट लोग ऐसे गेटवेज में जाने से पहले रिचुअल करते हैं। इस रिचुअल में प्रीस्ट एक बुल को केव में जाने देता है। केव से आ रहे पॉइजनस गैसेस की वजह से बुल की डेथ हो जाती है। इसे वो लोग एक तरह का एनिमल सेक्रीफाइस भी मानते हैं, जिससे गॉड्स खुश हो उस बुल की डेथ को देखकर लोग बिलीव कर लेते हैं कि वो केव सच में हेल जाने का रास्ता है, और डर कर वो उसके पास नहीं आते। और क्योंकि बुल की तरह प्रीस्ट की डेथ नहीं होती तो लोग प्रीस्ट की भी पावर को सही मानते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। ये सच में होते थे। ये सब इस बात का प्रूफ है कि ग्रीक स्पेस और टाइम ट्रेवल के आइडिया को लेकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक बात और सामने आई थी कि ऐसी गेट्स में ग्राउंड्स पॉइजनस वेपर्स होती हैं। इन वेपर्स पे बहुत ही हाई परसेंटेज पर कार्बन डाइऑक्साइड और पॉइजनस गैसेस होती है। ये इतने डेंजरस और रिस्की होते हैं कि इसके कांटेक्ट में आने से किसी की भी जान जा सकती है। ऐसा कई सारी स्टोरीज और लेजेंड्स में भी लिखा गया है कि इन गैसेस के कांटेक्ट में आने वाले एनिमल्स की डेथ हो गई और आसमान में उड़ रहे बर्ड्स भी मर कर नीचे गिर गए। अगर उन केव्स में बुल को मार देने जितना पॉइजनस गैसेस थी तो आखिर वो प्रीस्ट कैसे जिंदा बचे रहते थे? क्या ऐसा हो सकता है जैसे कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट कॉलिंस बिलीव करते हैं कि उन प्रीस्ट ने कुछ सीक्रेट नॉलेज गेन कर रखी थी और उन्हें स्टारगेट्स के थ्रू ट्रेवल करने की अनुमति थी, मतलब वो गॉड से ब्लेसिंग्स ले चुके थे। अगर ऐसा है तो शायद उन प्रीस्ट ने उनके गेटवेज के थ्रू ट्रेवल भी किया होगा। इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच सकते थे जो कि किसी दूसरी डायमेंशन में लोकेटेड हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रीस्ट इन केव्स में कुछ स्टारगेट्स टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स हाइड कर रहे हो, जिसे वो प्रोटेक्ट करने के लिए बुल वाला शो पुटअप करते हो। इससे लोग डर जाते होंगे और उस केव से दूर रहते होंगे और उनका सीक्रेट भी हिडन रह जाता होगा। अगर ऐसा है तो आखिर प्रीस्ट उस सीक्रेट यानी स्टारगेट के पीछे के टेक्नोलॉजी को क्यों हाइड कर रहे थे? क्या उस प्लूटोनियन स्टारगेट में कुछ और डीप सीक्रेट्स छुपे हो सकते हैं? क्या सच में उसमें एलियंस या कुछ प्रूफ्स हैं? शायद इसका आंसर हमें पता चलेगा जब हम दूसरे एंशिएंट साइट्स के बारे में जानेंगे। उस साइट के बारे में हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट में। हमारे साथ बने रहे, जल्द ही इसका दूसरा पार्ट आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे।